Hello children, in my previous video I have explained factors promoting the growth of nationalism, chapter 2 in history. In my previous video I have discussed point 1, the British policy of economic exploitation. After this I have to discuss the second point, but I am leaving second point. There is no very much importance of this point. Now the third one is British imperialism. British imperialism means the whole country, India, was under the government of British rule, and Britishers ruled over India from Britain directly by appointing officials in India. So it means British governed India from Britain and the whole country united by them. So after seeing this situation, the Indians understood that कि हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में ना बंटकर हमारा देश एक है, और उनको नेशनलिज्म समझ में आया, क्योंकि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारा देश इंडिया जो था वो छोटी छोटी रियासतों में, किंगडम्स में डिवाइड था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सबको एक साथ लाकर उस पर रूल करना स्टार्ट किया। तो ये इससे जो है इंडियंस को समझ में आया कि हमारा देश जो है वो यूनाइट हो सकता है और उसको पूरा छोटे छोटे जो किंगडम्स हैं उनको मिलाकर एक कंट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़। इट मीन्स द ब्रिटिश always apply those policies which were not favorable for Indian people. Means they always repress, they always give pain to Indians by their policies. They never promote their Indians interests. They just promote only their own interest. अपने फ़ायदे की बात करते थे, वो इंडियंस के फ़ायदे की बात नहीं करते थे या उस तरह की कोई पॉलिसी स्टार्ट नहीं करते थे। तो ये जो पॉलिसीज़ थी जिनसे इंडियंस सेटिस्फाई नहीं थे, ये बहुत बड़ा बैरियर था एक तरह से हमारे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट में और इस तरह से। लेकिन धीरे धीरे जो इंडिया के लोग थे उनको इन पॉलिसीज़ के बारे में समझ में आ गया था। इसके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जैसे ग्रैंड दिल्ली दरबार 1877। इसमें क्या हुआ कि क्वीन विक्टोरिया को बुलाया गया, उनका पूरा वेलकम किया गया, लेकिन उसी सेम टाइम पर एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था बंगाल में। उसके लिए पैसा नहीं खर्च किया गवर्नमेंट ने, लेकिन इस मीटिंग के लिए पैसा खर्च किया। इसी तरह से लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अप्लाई किया, और इस एक्ट के थ्रू जो हमारे देश के प्रेस थे, प्रेस का मतलब ये है कि जो अखबार वगैरह निकलते थे, पेपर्स निकलते थे, उनको बैन कर दिया गया और उनको कहा गया कि आप पहले अपना वेरीफाई कराओगे कंटेंट मटेरियल व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिंट। इसके बाद और कुछ और इसी तरह की पॉलिसीज़ थी जिनसे कि इंडियंस बहुत परेशान थे।